गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड फोर ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा जो कॉमन टॉपिक चल रहा है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, जिसके पार्ट 9 तक हमने कर लिया। आज पार्ट नंबर 10 की बात कर रहे हैं। हमने जितने भी मोनोसैकराइड्स होते हैं, मोनोसैकराइड्स से संबंधित अभिक्रियाएं, मोनोसैकराइड्स का एक दूसरे में परिवर्तन और मोनोसैकराइड्स की जो संरचनाएं होती हैं उन पर हमने बात कर ली। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो है डाइसैकराइड्स। क्या है? डाइसैकराइड। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जब दो मोनोसैकराइड्स मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? डाइसैकराइड्स का निर्माण होता है। ठीक है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो डाइसैकराइड जो होते हैं उनको जल अपघटित करते हैं तो दो मोनोसैकराइड्स का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमारे पास जो डाइसैकराइड हैं वो हैं 3 टाइप के। सुक्रोज, दूसरा आता है माल्टोज और तीसरा है लैक्टोज। तो जो डाइसैकराइड जो होते हैं वो ये 3 प्रकार के हैं। इन तीनों पर बात करेंगे। इसे इक्षु शर्करा या फिर इसे प्रतीप शर्करा भी कह सकते हैं। सुक्रोज को इन नामों से जाना जा सकता है। माल्टोज जो है उसे माल्ट शर्करा भी कह सकते हैं हम, और जो लैक्टोज है वो दूध में पाई जाती है, इसीलिए इसे दुग्ध शर्करा भी कह सकते हैं। ये 3 टाइप के डाइसैकराइड्स हैं जिनको जल अपघटित करके मोनोसैकराइड में बदला जा सकता है और मोनोसैकराइड्स को आपस में जोड़कर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा तो वापिस डाइसैकराइड बनाए जा सकते हैं। जो सुक्रोज जो होता है वो टूटने पर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज देता है। तो इन सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में ग्लाइसिडिक बॉन्ड बना करके वापस सुक्रोज में बदला जा सकता है। और जो माल्टोज है ये टूटने पर दोनों ही जो मोनोसैकराइड की इकाइयाँ हैं वो कौन सी होती है? इसके अंदर ग्लूकोज होता है। और जो लैक्टोज है इसको जल अपघटित करवाते हैं तो इसके अंदर एक इकाई गैलेक्टेज की होती है और दूसरी इकाई किसकी होती है? ग्लूकोज की होती है। तो इस तरीके से जल अपघटित करके इन इकाइयों में तोड़ा जा सकता है और वापिस इन इकाइयों को ग्लाइसिडिक बॉन्ड द्वारा जोड़ करके हम डाइसैकराइड बना सकते हैं, जिसमें पहली आती है सुक्रोज या इक्षु शर्करा या प्रतीप शर्करा कहा जा सकता है। C12H22O11। अगर ये क्या होती है? सुक्रोज होती है। अगर इसको जल अपघटित किया जाए तो ये दोनों दो मोनोसैकराइड इकाइयों में टूटती हैं, जिनको C6H12O6 और C6H12O6 से शो किया जाता है। ये तो क्या होती है? ग्लूकोज, और ये क्या होती है? फ्रक्टोज। ठीक है। तो इस प्रकार हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना लिया। अब आती है सुक्रोज के बनाने की विधि। इसको बनाते कैसे हैं? तो बनाने के लिए आपने क्या करते हैं? एक तो अल्फा ग्लूकोज को काम में लेते हैं और प्लस बीटा फ्रक्टोज को काम में लेते हैं। तो यहाँ पर
ग्लूकोज के लिए हमने हेमी एसीटेल स्ट्रक्चर बनाई थी। हेमी एसीटेल स्ट्रक्चर से इसकी ग्लूकोपाइरेनोज संरचना बनाई थी इससे पहली क्लास में हमने। तो उस ग्लूकोपाइरेनोज संरचना को काम में लिया जाएगा। और फ्रक्टोज के लिए हमने हेमी एसीटेल स्ट्रक्चर बनाई और उस हेमी एसीटेल स्ट्रक्चर से हमने ग्लूकोफ्यूरेनोज संरचना बनाई थी, उसको हम काम में लेंगे। तो ग्लूकोज के लिए एक बार फिर मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैंने कल भी यही कहा था कि अगर आप हेमी एसीटेल स्ट्रक्चर आपको नहीं बनानी आएगी तो आप ग्लूकोपाइरेनोज संरचना नहीं बना सकते, और अगर वो नहीं बनानी आई तो आप डाइसैकेराइड या ट्राइसैकेराइड नहीं बना सकते। अब देखिए हमारे पास ये ग्लूकोज था, ये सेकंड नंबर कार्बन H और OH, और ये थर्ड कार्बन OH और H, और ये 4 नंबर कार्बन HOH और 5 नंबर कार्बन H और OH, और ये था CH2OH। हमने क्या किया था, फर्स्ट नंबर कार्बन को 5 नंबर कार्बन के साथ जोड़ा, तब ये बन गया था CHOH। H और OH 2 नंबर में H और OH, 3 में OH और H है, और 4 नंबर में H और OH, और 5 नंबर कार्बन में H, और 5 और 1 नंबर कार्बन के बीच में ऑक्सीजन जुड़ा होता है। ये किया था हमने, ठीक है। हम अल्फ़ा ही बनाएंगे क्योंकि हमें अल्फ़ा ग्लूकोज ही लेना है, और अल्फ़ा ग्लूकोज से हम अल्फ़ा ग्लूकोपाइरेनोज संरचना का निर्माण करेंगे। तो ये अल्फ़ा ग्लूकोपाइरेनोज संरचना, ठीक है। इसके 1 नंबर कार्बन में H और OH, और ये H और OH, 3 नंबर में OH और H, और 4 नंबर में H और OH और CH2OH और H, ये होता है। ये क्या है, अल्फ़ा ग्लूकोपाइरेनोज, अल्फ़ा ग्लूकोपाइरेनोज संरचना है ये काम में लेंगे। प्लस इसके साथ बीटा फ्रक्टोज को काम में लेना है। तो बीटा फ्रक्टोज को भी हमने इसी के आधार पर बनाया था, CH2OH और C डबल बॉन्ड O और COH और H, और 4 नंबर कार्बन में H और OH, और 5 नंबर कार्बन के अंदर क्या था हमारे पास H और OH और CH2OH, ठीक है। ये इसके साथ में कीटोनिक समूह के साथ जुड़ेगा। तो जुड़ने पर हमें बीटा फ्रक्टोज चाहिए तो हम बीटा ही बना लेते हैं। अल्फ़ा के अंदर 1 नंबर कार्बन में ये CH2OH इधर आएगा और OH इधर आएगा, और 2 नंबर कार्बन इस तरीके से जुड़ जाएगा, ठीक है। और 3 नंबर कार्बन में OH और H, ये कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा, और 3 नंबर कार्बन में OH और H, 4 नंबर में H और OH, और 5 में H और OH, और ये इसके साथ जुड़ गया, और CH2OH। तो 1 2 3 4 5 6, ये अल्फ़ा फ्रक्टोज की हो गई, ठीक है। और बीटा की बनाएंगे तो ये 1 नंबर कार्बन में OH इधर आ जाएगा और CH2OH इधर आ जाएगा, और 3 नंबर में OH और H, 4 में H और OH ऐसे ही बनाई थी हमने, 5 में H, और ये ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ जाएगा, और इधर CH2OH। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये अल्फ़ा फ्रक्टोज की होगी, और ये बीटा फ्रक्टोज की होगी। बीटा फ्रक्टोज से हम क्या बनाएंगे, बीटा फ्रक्टोफ्यूरेनोज संरचना बनाएंगे, ठीक है। ये 2 नंबर कार्बन 3 4 5, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, CH2OH जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, OH, और यहाँ पे OH और H, और H और OH, और इसमें H और CH2OH। ये तो हमने अल्फ़ा की बनाई। अगर हम बीटा की बनाएंगे तो ये OH ऊपर चला जाएगा और CH2OH नीचे आ जाएगा। तो अब देखिए, ये अल्फ़ा ग्लूकोज का 1 नंबर कार्बन, 2 3 4 5, 1 नंबर कार्बन। तो ये तो क्या है, अल्फ़ा ग्लूकोज
काम में लेंगे, और यहाँ पर जो दूसरी काम में लेंगे वो क्या लेंगे, बीटा फ्रक्टोज। ये बीटा फ्रक्टोज है, ठीक है। तो अब देखिए, या तो इसको ऐसे पलट के रख दिया जाए, ठीक है, ये 2 नंबर इधर आ जाएगा और ये सारे पलट दिए जाएंगे, या फिर आप क्या करो, इसको हम ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। ये बीटा फ्रक्टोज का 1 नंबर कार्बन और 2 नंबर के बीच में ग्लाइसिडिक बॉन्ड बनेगा, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर OH और CH2OH, और 3 नंबर में यहाँ OH और H, 4 नंबर में H और OH, और ये H और CH2OH। ये एक स्ट्रक्चर ही ऐसी बनती है, थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अब देखिए C1 और अल्फा ग्लूकोज का C1 और बीटा फ्रक्टोज का, ये बीटा फ्रक्टोज है, बीटा फ्रक्टोज का C2 कार्बन के बीच में, अल्फा ग्लूकोज का C1 और बीटा फ्रक्टोज का C2 कार्बन के मध्य ग्लाइसिडिक बॉन्ड बनेगा। ये OH और ये H आपस में रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करने के दौरान इनके बीच में प्लस का निशान लगा दो, यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे, और H2O का मॉलिक्यूल अगर ये बाहर निकालते हैं तो ये आपस में ग्लाइसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ जाएंगे। हम इसको मिटाएंगे नहीं, क्योंकि ये काम आएगा हमारे। तो अब देखिए यहाँ पर O, ये रफली काम है, ये आपको नहीं करना, ये O, और अब देखिए ये H C1 कार्बन का, और ये O, और इधर फ्रक्टोज का जो कार्बन है, ये आपस में इस तरीके से ग्लाइसिडिक बॉन्ड बना देंगे। एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकाल करके जब ग्लाइसिडिक बॉन्ड बनता है तो उसको बोला जाता है C1 और C2 के मध्य। ये 2 नंबर कार्बन है, ये 1 नंबर कार्बन, यहाँ 2 नंबर में H और OH, 3 में OH और H, 4 में H और OH, और 5 में H CH2OH होता है, ठीक है। ये 2 नंबर कार्बन है, 3 में OH और H, और 4 में H और OH, और 5 में H और CH2OH होता है। तो इस तरीके से ग्लाइसिडिक बॉन्ड बना करके इसका निर्माण कर देंगे। ये क्या बन गई है, सुक्रोज। क्या बन गई है, सुक्रोज। क्योंकि मैंने ये बात तभी बताई थी आपको जब MEAcetyl स्ट्रक्चर करवाई थी, तब मैंने ये कहा था कि अगर MEAcetyl स्ट्रक्चर आपको बनानी आ गई तो आप ग्लूकोपाइरेनोज और फ्रक्टोफ्यूरेनोज बना सकते हो, और उन दोनों का उपयोग करके ही हम क्या करेंगे, डाइसैकराइड बनाएंगे। तो इस प्रकार सुक्रोज का निर्माण हो गया। सुक्रोज के लिए अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज को काम में लिया जाता है, और ये हमने सुक्रोज का निर्माण कर दिया। या तो इन दोनों को ऐसे जोड़ दो, या बराबर में वैसे जोड़ना है तो इसको पलट के रखना पड़ेगा। तो दोनों तरीके से बता दिया मैंने। ये सुक्रोज कंप्लीट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आता है माल्टोज। अब हमें इतना मुश्किल नहीं लगेगा क्योंकि हमने एक कर लिया है और हमें करना भी आ गया है। दूसरा है माल्टोज। क्या है, माल्टोज, या माल्ट शर्करा भी कह सकते हैं। ये भी C12H22O11 होती है और इसको माल्टोज कहते हैं। इसका जल अपघटन करेंगे तो वैसे ही 2 मोनोसेक्राइड की इकाइयाँ C6H12O6 और C6H12O6 प्राप्त होंगी। यहाँ पर दोनों इकाइयाँ किसकी होंगी, ग्लूकोज की होंगी। दोनों इकाइयाँ किसकी हैं, ग्लूकोज की हैं। तो दोनों इकाइयों में ग्लूकोज को काम में लेंगे। अब देखिए ग्लूकोज जो काम में ले रहे हैं हम, वो कौन सा काम में ले रहे हैं, जब हम बना रहे हैं माल्टोज। तो माल्टोज जब बनाते हैं तो हम यहाँ पर दोनों ही ग्लूकोज की जो इकाइयाँ लेते हैं वो लेते हैं अल्फ़ा डी ग्लूकोज। क्या काम में लेते हैं, अल्फ़ा डी ग्लूकोज। अब हमारे पास MEAcetyl स्ट्रक्चर बनी हुई है, ठीक है। आप ऐसे रफली में बना करके और आप ग्लूकोपाइरेनोज और फ्रक्टोफ्यूरेनोज संरचना बना सकते हो। सबसे पहली बात तो आपको ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आनी चाहिए, कैसी होती है, फ्रक्टोज की आनी चाहिए, फिर आप MEAcetyl बना सकते हो। बिल्कुल आसान है। तो बनाने की विधि के अंदर अपने क्या करते हैं, दोनों ही ग्लूकोज की इकाइयाँ काम में लेते हैं
और दोनों ही कौन से होते हैं, अल्फा ग्लूकोज। कौन से होते हैं, अल्फा ग्लूकोज को काम में लेते हैं। तो अल्फा ग्लूकोज को हम काम में लेंगे तो उससे अल्फा ग्लूकोपाइरिनोज संरचना को काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, ये 1 नंबर कार्बन 2, 3, 4 और 5। ठीक है, इसको हम बनाएंगे। ये हमारी एसिटाइल स्ट्रक्चर थी। उसके अकॉर्डिंग 1 नंबर कार्बन पर HOH और 2 नंबर पर भी HOH और 3 नंबर पर OH और H और 4 नंबर पर H और OH होता है और ये H और CH2OH ये होता है। ठीक है, प्लस में यहाँ पर हम फिर अल्फा ग्लूकोपाइरिनोज को ही काम में लेंगे, H और OH। ये 1 नंबर कार्बन 2, 3, 4, 5 H OH और OH और H और H और OH और CH2OH और H। अब देखिए यहाँ पर 1 नंबर कार्बन और ये 4 नंबर कार्बन, तो 1 और 4 के मध्य बनेगी ग्लाइसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे और ये जुड़ेंगे तो इस तरीके से जुड़ेंगे, यहाँ ऑक्सीजन और ये जुड़ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ H है, ये 2 नंबर कार्बन में HOH, 3 नंबर में OH और H और H और OH और H और CH2OH। ठीक है, इधर भी H और OH और H और OH और OH और H और H और CH2OH और H। इस प्रकार ये हमने अल्फा ग्लूकोपाइरिनोज को काम में लिया। ठीक है, ये भी अल्फा ग्लूकोज को काम में लिया। दोनों ने C1 और C4 के मध्य ग्लाइसिडिक बॉन्ड बनते हैं और हमें क्या प्राप्त हो जाती है, माल्टोज प्राप्त होती है। इसका जो 1 नंबर कार्बन है ये एनोमेरी कार्बन फ्री रहता है, इसलिए ये क्या है, अपचायी शर्करा है। ठीक है, अपचायी शर्करा है। और जो सुक्रोज जो होती है उसके अंदर दोनों इकाइयों का C1 और C2 कार्बन जो एनोमेरी कार्बन होते हैं वो काम में आते हैं, इसलिए सुक्रोज अनअपचायी शर्करा होती है। सुक्रोज जो होती है वो अनअपचायी शर्करा होती है, लेकिन माल्टोज जो है वो अपचायी शर्करा है। तो इस तरीके से माल्टोज के अंदर हम काम में लेते हैं ग्लूकोज और ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज की दोनों इकाइयाँ काम में ली, C1 व C4 के मध्य ग्लाइसिडिक बॉन्ड बना और बॉन्ड बना करके हमने किसका निर्माण कर दिया, माल्टोज का। और माल्टोज क्या है, एक डाइसैकराइड है। माल्टोज क्या है, एक डाइसैकराइड से है। उसके बाद में 3 नंबर जो हमारी शर्करा आती है वो है लैक्टोज। 3 नंबर जो शर्करा काम में आती है लैक्टोज, उसे दुग्ध शर्करा भी कहा जा सकता है क्योंकि दूध के अंदर पाई जाती है। तो अब देखिए 3 नंबर हम काम में लेते हैं लैक्टोज। लैक्टोज का अणुसूत्र भी C12H22O11 होता है। इसको जल अपघटित करवाते हैं, तो जल अपघटित करवाने पर हमें C6H12O6 और इसको बोला जाता है गैलेक्टोज। तो ये एक नाम अलग आ गया, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ग्लूकोज की जो संरचना होती है उसमें हम थोड़ा सा चेंज कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, गैलेक्टोज प्राप्त हो जाएगा। चेंज क्या करना है हमें, ग्लूकोज की जैसी संरचना होती है वैसी ही होगी, लेकिन 4 नंबर कार्बन में HOH जो होता है इसको पलटी खुआ दो। क्या कर दो, पलटी खुआ दो। यहाँ OH और यहाँ H कर देंगे तो क्या बन जाएगा, गैलेक्टोज बन जाएगा। क्या करना है हमें, 4 नंबर कार्बन के H और OH को क्या करना है, पलटी खुआना है, बस और कुछ नहीं करना। तो ग्लूकोज से क्या बन जाएगा, गैलेक्टोज बन जाएगा। तो इसके अंदर गैलेक्टोज और ग्लूकोज की इकाइयाँ बनती हैं।
बनाने की विधि, बनाने के लिए हम किसको काम में लेंगे? गैलेक्टोज और ग्लूकोज को ही काम में लेंगे। अब देखिए यहाँ पर बीटा गैलेक्टोज क्या लेते हैं? बीटा गैलेक्टोज को काम में लेंगे प्लस बीटा ग्लूकोज को काम में लेंगे। बस ये ध्यान रखने वाली बात है, बाकी स्ट्रक्चर तो हम बना ही लेंगे। तो इसके अंदर दोनों बीटा बीटा लेंगे। अब देखिए हम ग्लूकोज से गैलेक्टोज बनाएंगे, तो पहले हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बीटा गैलेक्टोज लेना है तो बीटा ग्लूकोज की बनाएंगे। मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? बीटा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना रही हूँ। सिर्फ यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि बाकी स्ट्रक्चर तो हमने बनाई है, लेकिन गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर पीछे नहीं बनाई, ना ही हमारे मोनोसेक्राइड्स के अंदर आती है। मोनोसेक्राइड में सिर्फ ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही है, हमारे सिलेबस के अंदर गैलेक्टोज नहीं है। लेकिन जब डाइसेक्राइड बनाते हैं तो एक गैलेक्टोज काम में आता है लैक्टोज के अंदर, तो हमें यहाँ पर काम में लेना पड़ेगा। और पीछे हमने मोनोसेक्राइड्स के अंदर मेनोज काम में लिया था, तो वहाँ मेनोज काम में आ रहा था तो हमने मेनोज ले लिया। बाकी पूरी डिटेल जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की है। अब देखिए बीटा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं। बीटा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हमने यहाँ नहीं बनाई, पहले मैं यहाँ बनाती हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सी यहाँ H और OH है तो मैं OH इधर कर देती हूँ और इधर H कर देती हूँ। और 2 नंबर कार्बन में H और OH होता है, 3 नंबर में OH होता ही है, इधर सिर्फ 1 नंबर कार्बन में चेंज आता है। 4 में H और OH और 5 में H और ये एक इसके साथ जुड़ा रहता है। और 6 नंबर कार्बन CH2OH है। ये क्या है? बीटा ग्लूकोज है। इस बीटा ग्लूकोज से हम बीटा ग्लूकोपाइरेनोज बनाएंगे। ठीक है, बीटा ग्लूकोपाइरेनोज बनाएंगे। ये 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3, 4 और 5। ठीक है, तो बीटा ग्लूकोज के अंदर OH है, यहाँ पर, यहाँ H है। ठीक है, और यहाँ पर H और OH है, और यहाँ 3 नंबर कार्बन में OH और H है। उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना रही हूँ मैं। और यहाँ पर H और OH है, और यहाँ CH2OH और H है। और ये क्या है? बीटा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई है। लेकिन हमें पहले किसकी लेनी है? बीटा गैलेक्टोज की लेनी है। बीटा ग्लूकोज की बना ली हमने। सबसे पहले आपको क्या करना है? बीटा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनानी है। फिर हमें क्या करना है? 4 नंबर कार्बन के HOH को क्या करना है? पलटी खुआना है। तो ये H ऊपर था, उसको तो मैं नीचे ले आई, इस OH को ऊपर ले आए, और ये क्या बन गया? बीटा गैलेक्टोज बन गया। आपको इतनी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। बीटा गैलेक्टोज अगर बनाना है तो आप बीटा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाओ, 4 नंबर कार्बन के HOH को पलटे खुआओ, बस सीधी सी बात ये है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या लेना है? बीटा ग्लूकोज लेना है। अभी हमने स्ट्रक्चर बनाई थी बीटा ग्लूकोज की, फिर दोबारा बना लेते हैं, वही स्ट्रक्चर वापस बनानी है। उधर देखो लास्ट वाले OH है, यहाँ H है, यहाँ पर H और OH, यहाँ OH और H, और यहाँ पर H और OH, और यहाँ H CH2OH। ये 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये 1 2 3 4 5। अब देखो ये क्या है? बीटा ग्लूकोज है। ये क्या है? बीटा ग्लूकोज है। तो बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ OHH है तो यहाँ भी OHH है, यहाँ H और OH है तो ये भी H और OH है, यहाँ OH और H है तो यहाँ भी OH और H है। सिर्फ 4 नंबर कार्बन में फ़र्क है, यहाँ OH और H है गैलेक्टोज में, यहाँ H और OH है। बस इतना ही फ़र्क है, और कोई फ़र्क नहीं है। सेम वैसे ही स्ट्रक्चर बनती है जैसे ग्लूकोज की बनती है। तो अब देखिए गैलेक्टोज के C1 कार्बन और ग्लूकोज के, या बीटा गैलेक्टोज के C1 कार्बन और बीटा ग्लूकोज के C4 कार्बन के मध्य ग्लाइसिडिक वो बॉन्ड बनेगा, वो C1 और C4 के मध्य बनेगा। यहाँ से H और OH हम बाहर कर देंगे और H2O के रूप में बाहर निकल गया, और बाहर निकलेगा तो ये O
O और यहाँ पर बचेगा, सॉरी यहाँ से HOH नहीं निकलेगा भाई, OH ऊपर की साइड है ना, ये OH निकलेगा, यहाँ से H2O निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये O और ये इसका जो कार्बन होगा वो आपस में जुड़ जाएंगे, यहाँ H बचेगा, यहाँ पर H और OH और यहाँ पर OH और H और यहाँ पर OH और H और यहाँ CH2OH और H, ठीक है। यहाँ इसमें तो ऊपर OH और यहाँ से नीचे है, क्योंकि हम ऐसे सीधा निकाल देंगे तो फिर ग्लाइसिडिक बॉन्ड किसके बीच में बनाएंगे, ऑक्सीजन भी तो चाहिए, तो ये C1 कार्बन और यहाँ पर ये C4 कार्बन हो जाएगा और इस तरीके से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या है, OH और H आ जाएगा और यहाँ H और OH और यहाँ पर OH और H और यहाँ पर H और CH2OH, ये क्या बन गई, लैक्टोज बन गई। और लैक्टोज बनी कैसे बनी, C1 और C4 कार्बन के मध्य ग्लाइसिडिक बॉन्ड बना करके बन गई। और किससे बनी, बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज से। तो इस प्रकार हमने इन 3 डाइसेक्राइड्स की बात की। सुक्रोज जिसे एक्सु शर्करा या प्रतीप शर्करा कहा जाता है, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है। माल्टोज ग्लूकोज की इकाइयाँ काम में लेते हैं। दुग्ध शर्करा गैलेक्टेज और या गैलेक्टोज भी कह सकते हैं, ग्लूकोज की इकाइयों से। ये दोनों बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज को काम में लिया जाता है। हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना करके 4 नंबर कार्बन की HOH की पोजीशन चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, गैलेक्टोज बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम गैलेक्टोज और ग्लूकोज को काम में लेकर के C1 व C4 के मध्य ग्लाइसिडिक बॉन्ड बना करके H2O को बाहर निकाल करके किसका निर्माण कर सकते हैं, लैक्टोज का। किसका निर्माण कर सकते हैं, लैक्टोज का। तो इस प्रकार ये हमारे डाइसेक्राइड्स से, जिसके अंदर 2 मोनोसेक्राइड को जोड़ करके डाइसेक्राइड बनाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम ट्राइसेक्राइड, अगली क्लास में करेंगे, जिसके अंदर बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स को जोड़ा जा सकता है। तो इसके साथ ही आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त करते हैं।